क्या जेईई अब एक रैट रेस बन चुका है? क्यों लाखों स्टूडेंट्स केवल और केवल ना ये समझे कि या क्या उनका जेईई में इंटरेस्ट है, क्या उन्हें फिजिक्स पसंद है, ये बिना जानते हुए जेईई की तैयारी करने लगते हैं केवल इसलिए कि उनकी बुआ का लड़का, उनके चाचा का लड़का या उनका कोई पड़ोसी पहले से किसी ने आईआईटी क्लियर किया है या उसका बहुत अच्छा पैकेज लग गया है, केवल इसलिए हम जेईई क्लियर कर रहे हैं। क्या रीजंस हैं ऐसे जिसकी वजह से आज स्टूडेंट जो है वो इस जेईई की रैट रेस में फंस चुका है? क्यों वो इस एग्जाम को एज अ पैशन ना देकर एज अ कंपटीशन, एज अ प्रेशर की तरह देखता है? क्या रीजंस हैं? आज मैं सारे ये रीजंस इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ और आपको बताऊंगा कि क्यों ये जो पूरा का पूरा एक ये अब जो एनवायरनमेंट बन चुका है हमारे समाज में, जहाँ कोचिंग्स जो है वो जेईई एग्जाम को एज अ पैसा छापने का एक अपना साधन बना चुके हैं। आईटी बीएचयू से पास आउट हो, बैठी बैठी जो लोन मेरा सैंक्शन नहीं था, सिर्फ डिग्री देखकर अगले चौथे दिन सैंक्शन हो गया हो। क्या यार, मेरे को आईटी जेईई निकालना नहीं है, एडवांस को फोड़ के आना है मेरे को। क्या आप उस कैटेगरी में हो? कि पापा का भी एक्सीडेंट हो गया था दिवाली में, तो मैं फिर ऐसे ठेला चला के पैसा इकट्ठे करके बच्चों को फिर। रैट रेस का मतलब होता है एक ऐसी रेस जहाँ सब लोग बिना सोचे समझे, बिना कुछ जाने कि ये क्यों है, ये क्या है, सब लोग उसमें भागे जा रहे हैं। किसी को नहीं पता है कि वो इस रेस में क्यों आए थे, उनका क्या इस रेस से एम है, बट वो उसमें लगे हुए हैं क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि बाकी लोग जो है वो इस रेस में पार्ट ले रहे हैं, वो इस रेस में भाग रहे हैं, तो हमें भी इस रेस में पार्ट लेना चाहिए। जेईई के केस में देखें तो हर स्टूडेंट जो है वो कोचिंग में पार्ट लेता है, हर स्टूडेंट जो हर वीक मॉक टेस्ट देता है और हर जगह बस यही बातें चल रही होती हैं कि जेईई में क्या परसेंटाइल आएगी, क्या रैंक आएगी, किस रैंक पे क्या कॉलेज मिलेगा। ये जो एनवायरनमेंट बना रखा है इसी की वजह से ये जो है इसी में सारे स्टूडेंट हैं। और स्लोली क्या हो रहा है कि पढ़ाई का जो हम रियल मकसद था, हमारा चीज़ें समझने का जो हमारा रियल मकसद था, अब वो हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। केवल और केवल हम एक एग्जाम के पीछे भाग रहे हैं। हम फिजिक्स के कंसेप्ट्स को जो समझ रहे हैं वो केवल इसलिए कि हम एक एग्जाम को क्लियर करना है। हमारा फिजिक्स को समझने का या मैथ्स को समझने का या केमिस्ट्री को समझने का कोई रियल पैशन नहीं बचा है। केवल एक एग्जाम क्लियर करने के लिए हम इसके पीछे भाग रहे हैं। और जब ये चीज़ होती है तो स्टूडेंट्स पे लर्निंग से ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रेशर ज़्यादा डोमिनेट करने लगता है। वो भूल जाता है कि वो एक कुछ सीखने के लिए यहाँ आया था, ना कि वो यहाँ पर एक कंपटीशन, यहाँ पर वो औरों से आगे निकलने के लिए आया था। तो इसी तरीके से जब हम अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और सिस्टम के साथ चलने लगते हैं, जो सिस्टम कह रहा है जैसा सब लोग कर रहे हैं वैसा हम भी करने लगते हैं, तो वही एक तरीके की फिर रैट रेस बन जाती है। और आज जो है अभी भी 18-19 ईयर्स के स्टूडेंट्स को इतना समझ नहीं होता है कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है। और वो देखते हैं कि हमारे यहाँ के सारे आसपास के स्टूडेंट, उसके सारे फ्रेंड्स, उसके सारे कलीग्स सब यही करने में लग रहे हैं, तो वो भी उस रैट रेस का ना चाहते हुए भी पार्ट बन जाता है। बट हाँ, जेईई हर किसी के लिए रैट रेस नहीं होता है। अगर आपके पास अपने जेईई की तैयारी का वाई है, आपको पता है कि आपने जेईई की तैयारी क्यों स्टार्ट की थी, आपको ये पता है कि आपका जेईई की तैयारी के लिए क्या रीजंस थे, आपको आईआईटी जाने का एक रीज़न हो सकता है, बट आपका उसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस होंगे। लाइक अगर आपने जेईई फिजिक्स से आपको इंटरेस्ट है इसलिए आपने जेईई की तैयारी करना स्टार्ट किया, आपको मैथ में इंटरेस्ट आता है इसलिए आपने जेईई की तैयारी स्टार्ट की। देन आपके पास अगर एक अपना क्लियर वाई है तो जेईई की तैयारी करना आपके लिए हार्ड नहीं है। 2 इयर्स की जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं वो आपके लिए कंसिस्टेंसी उसमें मेंटेन करना कोई हार्ड चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपने इस चीज़ को क्यों स्टार्ट किया था, आपके पास एक अपना वाई है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए ये जेईई एक रेस ना बनकर एक पैशन बने, एक कंपटीशन ना बनकर एक आपके ड्रीम बने, तो आपको अपनी जेईई की तैयारी में ये 3 चीज़ें हमेशा याद रखनी है। पहला, आपको अपना वाई क्लियर होना चाहिए कि आप जेईई की तैयारी क्यों कर रहे हैं। एंड द सेकेंड वन इज, आप केवल दिन के 8 घंटे या 10 घंटे इसलिए ना पढ़ें कि किसी टॉपर ने वो 10 घंटे पढ़े, वो टॉपर जो था वो 16 घंटे पढ़ के जेईई में AIR 1 या AIR 10 लेके आया है या AIR अंडर 1000 लेके आया है, इसलिए आप अपने दिन के 16 घंटे पढ़ रहे हो। आप दिन के 10 घंटे पढ़ो, बट अपने पैशन के लिए पढ़ो, अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ो। आपको खुशी मिलनी चाहिए वो 10 घंटे पढ़ने के बाद। आपको केवल ऐसा बर्डन फील नहीं होना चाहिए कि मैं आज 10 घंटे पढ़ने वाला हूँ सुबह उठकर। आपको एक खुशी का एहसास होना चाहिए कि हाँ, आज मैं 10 घंटे पढ़ूंगा। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, कंपैरिजन से बचो। कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो, अपने आप को खुद से कंपेयर करो। ये देखो कि आप में आज क्या थे आप और कल आप क्या होंगे। बट अगर आप औरों से अपने आप को कंपेयर करने लग गए, आप अगर अपने आप को अपने फ्रेंड से कंपेयर करने लग गए कि वो तो इतना अच्छा परफॉर्म करता है, वो इतने अच्छे मार्क्स लाता है, वो तो इतना अच्छा, इतने ज़्यादा घंटे पढ़ता है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, तो आपका जहाँ एम अपनी पैशन को फॉलो करना था, वहाँ अब आपका एम एक कंपटीशन बन चुका होगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी के 2 साल केवल एक रेस को जीतने के लिए लगा रहे हो, तो आपको उन्हें अच्छे से यूटिलाइज करना है।
ये 3 एम्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं, आपको ये तीनों अपने माइंड में क्लियर होने चाहिए जेईई की तैयारी करने से पहले, या अगर आप अभी भी जेईई की तैयारी कर रहे हो तब भी आपको 1 से 2 दिन देकर ये तीनों चीज़ें अच्छे से सोचिए कि क्या रीज़न्स हैं ऐसे जिसकी वजह से मैं जेईई की तैयारी में आया, और मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी खुद जेईई की तैयारी से गुजरा हूँ। मैंने भी अपनी जेईई की तैयारी 2020 से लेके 2022 तक की थी, और मुझे पता है कि जब मैंने ये 2 इयर्स मैंने अपने बिताए थे, तब मैं मेरी क्या उस टाइम स्टेट थी, माइंड ऑफ स्टेट मेरी क्या थी, मैं क्या सोचता था जेईई के बारे में, और मुझे पता था कि और सब लोग भी इस जेईई की तैयारी के बारे में क्या सोचते हैं। और आज मुझे पता है कि आज आप सब भी उसी फेज़ से गुजर रहे हो जिस फेज़ से कभी ना कभी मैं गुजरा हूँ। तो इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि इसको एज़ अ पैशन जियो, क्योंकि जब आप किसी कॉलेज में पहुँचोगे या जब आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर लोगे, तो आपको ये जो दिन है, ये जो 2 साल हैं आपकी 11th-12th जिसमें आप जेईई की तैयारी कर रहे हो, ये आपको एज़ अ डरावना सपना नहीं, एक आपको खुशहाल एक अच्छे दिन याद आने चाहिए कि हाँ, वो टाइम था जब मैंने जेईई की तैयारी की। इसलिए आपको ये चीज़ अच्छे से पैशन के साथ फॉलो करनी है, और जब आप पैशन के साथ किसी चीज़ को फॉलो करोगे ना, तो कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन खुद से आ जाता है। आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के लिए कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको आईआईटी की रील्स देखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपना किसी चीज़ को 100% दोगे, पैशन से उस चीज़ को फॉलो करोगे, उसे एज़ अ कॉम्पिटिशन, एज़ अ रैट रेस या अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके नहीं देखोगे, तो आपकी चाहे AIR 1 आए, चाहे AIR 1000 आए, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने वो अपने 2 इयर्स थे वो एक अच्छे से जिए थे। आपको पता था कि आपने वो 2 इयर्स में कुछ सीखा है। जब आप चीज़ों को सीख रहे होते हो, तो आपको, क्योंकि रैंक क्या है ना, रैंक एक बाय प्रोडक्ट है जेईई की तैयारी का। रैंक इज़ नॉट द गोल, रैंक इज़ द बाय प्रोडक्ट जो आपको जेईई की तैयारी करने के बाद इनाम में या एज़ अ गिफ्ट मिलता है। तो आपको, अगर आपकी फिर गिफ्ट आपको चाहे 1000 रैंक पे मिले या आपका गिफ्ट आपका 1 रैंक हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अपनी लाइफ को ये 2 इयर्स आपने अपने पैशन को फॉलो किया, आपने कुछ नया सीखा, तो फिर आपके लिए रैंक मैटर नहीं करेगी। सिमिलरली मेरे साथ था, जब मेरा जेईई क्लियर हो गया तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरी क्या रैंक है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा था इस चीज़ से। और आज मैं, मतलब अच्छी मेरी खुद की एक इंटर्नशिप भी लग चुकी है, प्लेसमेंट भी हो ही जाएगा विदिन 6 मंथ्स, और साथ में मैं एक अच्छे कॉलेज से भी बीटेक कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जेईई जर्नी को एज़ अ कॉम्पिटिशन नहीं, एज़ अ इंटरेस्ट, एज़ अ पैशन फॉलो किया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और मैं इस चैनल पे आपको ऐसी ही गाइडेंस वीडियोस, साथ में मैथ्स के लेक्चर्स और PYQ सॉल्व करवाता रहूँगा, जिससे आपकी तैयारी और स्ट्रॉन्ग हो और आप अपने पैशन को फॉलो कर पाएँ। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।